हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 13 को। इस एपिसोड से सीजन 3 का पार्ट 2 शुरू होता है, यानी कि इस एपिसोड से रिटर्न टू शिगानशिना वाला आर्क शुरू होगा, जिसमें एरन और पूरी सर्वे कॉप्स वॉल मारिया को हासिल करने जाएगी। और इसी बीच उनका सामना होगा आर्मर टाइटन, कोलोसल टाइटन और बीस्ट टाइटन से। ये आर्क कमाल के एक्शन और ग्रेट मूवमेंट से भरा हुआ है और कई लोगों के हिसाब से ये अटैक ऑन टाइटन का बेस्ट आर्क है। तो पिछले आर्क में हमने देखा कि सर्वे कॉप्स ने नकली राजा को हटाकर गवर्नमेंट गिरा दी थी और फिर हिस्टोरिया को अगली क्वीन बना दिया गया, क्योंकि वो लॉर्ड राइस की बेटी है। एरन भी हार्डनिंग एबिलिटी का यूज करना सीख गया है। तो सभी स्काउट्स निकल पड़ते हैं शिगानशिना के लिए, वहां की वॉल मारिया का छेद बंद करने। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 13 के साथ, जिसका नाम है द टाउन वेयर एवरीथिंग बिगेन। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी स्काउट्स को शिगानशिना के पास वाले एक जंगल में देखते हैं, जो अपने घोड़ों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे थे। ये लोग रात में सफर कर रहे थे, क्योंकि रात के समय ज्यादातर टाइटन्स इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें चलने फिरने के लिए धूप चाहिए। लेकिन हमने सीजन 2 में देखा था कि कुछ माइंडलेस टाइटन्स रात में भी चांद की रोशनी में चल पा रहे थे। कॉनी, जीन और एरन आपस में बात कर रहे थे, जिसमें कॉनी एरन का नाम ले देता है। जीन बोलता है कि उसे नाम लेकर मत बुलाओ, दुश्मन कहीं भी हो सकता है। और तभी जीन को एक टाइटन नजर आता है। वो सभी को चेतावनी देता है। हाँ जी, इस टाइटन को देखकर कहती है, लगता है ये टाइटन रात को चल फिर नहीं सकता है। और अच्छा है कि आज आसमान में चांद नहीं दिख रहा है। चांद की रोशनी भी सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर आती है, जो उन नए माइंडलेस टाइटन्स के लिए काफी है। तो फिलहाल तो हम बेफिक्र आगे बढ़ सकते हैं। वहीं इधर एरन के ऊपर मिशन का काफी प्रेशर होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचता है कि आखिर मैं किस चीज से डर रहा हूँ, कहीं मेरी वजह से ये मिशन फेल ना हो जाए। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर मेरे कंधों पर टिका हुआ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मिकासा और आर्मिन भी ये नोटिस करते हैं। आर्मिन पूछता है कि तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्या तुम डर रहे हो? जिस पर एरन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं डर रहा। आर्मिन बोलता है कि मेरी तो पूरी बॉडी ही कांप रही है, मैं तो बुरी तरह से डरा हुआ हूँ। जब मैंने पहली बार टाइटन को देखा था तो मैं डर के मारे फ्रीज हो गया था। वो टाइटन मुझे खा ही जाता अगर तुमने वहां आकर मेरी जान नहीं बचाई होती। लेकिन आखिर तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो एरन बोलता है कि मुझे वो दिन याद आ गया था जब तुमने मुझे अपने पेरेंट्स की बुक दिखाई थी। उसके पहले मैंने दीवार के बाहर की दुनिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं बस आसमान में देखकर अपना पूरा दिन निकाल दिया करता था। लेकिन फिर तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जो कि तुम्हारे बड़े बड़े सपनों से भरी हुई थी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इस खूबसूरत दुनिया में हम बस गुलाम हैं, जो उन मॉन्स्टर्स के डर से दीवारों के अंदर कैद हैं। उस दिन के बाद मैं जब भी आजादी के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने अंदर एक ताकत महसूस करता हूँ। और ये कहते हुए एरन के हाथ कांपना बंद हो गए थे। एरन आर्मिन को शुक्रिया करता है और बोलता है कि अगले साल इसी वक्त हम समुद्र को देख रहे होंगे। तभी मिकासा को ये जगह जानी पहचानी लगती है। ये वही जगह थी जहां वो पहले लकड़ियां लेने आया करते थे, मतलब वो शिगानशिना के काफी करीब हैं। आर्मिन, मिकासा और एरन अपने होम टाउन में 5 सालों के बाद लौटते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और सभी सोल्जर्स अपने घोड़ों पर बैठकर फुल स्पीड में शिगानशिना की तरफ जाते हैं। आर्विन चिल्लाता है कि सभी लोग चौकन्ने रहें, यहाँ कहीं भी टाइटन्स हो सकते हैं। इसके बाद आर्विन के ऑर्डर्स पर सभी ओडियम गियर्स का यूज कर दीवार के ऊपर जाते हैं। उनका मिशन था शिगानशिना का आउटर और इनर दोनों गेट्स को एरन की हार्डनिंग एबिलिटी से पूरी तरह सील कर देना, और अगर शिगानशिना के अंदर कोई टाइटन हुआ तो उसे मार देना। दुश्मन का टारगेट एरन है, इसीलिए हम सभी हुड पहनकर अपना चेहरा छुपा कर रखेंगे। जब तक दुश्मन एरन का पता लगाएगा तब तक हम बाहर वाला गेट सील कर चुके होंगे। इसके बाद एरन बाकी सबके साथ बाहर वाले गेट की तरफ जाता है। इधर आर्मिन को दीवार के ऊपर जली हुई राख दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि राइनर और बेर्थोल्ट यहीं कहीं छुपे हुए हैं। एरन रास्ते में सोचता है कि मेरा घर यहीं पर हुआ करता था और आज मैं सब कुछ फिर से हासिल कर लूंगा। हांजी और लिवाई स्क्वाड बाहरी गेट के आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई टाइटन नहीं दिखता, तो वो ग्रीन स्मोक सिग्नल देते हैं। फिर एरन सोचता है कि हम ये कर सकते हैं, हम सब स्पेशल हैं क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। इसके बाद एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिना वक्त गवाए बाहर वाले गेट को हार्डनिंग एबिलिटी से सील कर देता है। हम देख पाते हैं कि राइनर और बेर्थोल्ट भी आसपास कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें एरन के ट्रांसफॉर्मेशन की रोशनी आ रही थी। फिर मिकासा एरन को उठाकर
दीवार के ऊपर ले आती है। इसके बाद ये सभी अंदर वाले गेट को सील करने भागते हैं। एरन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से गेट को कैसे सील कर दिया। लिवाई बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हमारे दुश्मन राइनर और बेर्थोल्ट को नहीं मार देते ये मिशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग फिर से इसमें छेद कर सकते हैं। इधर आर्मिन को भी हैरानी हो रही थी कि उन्हें अब तक कोई टाइटन क्यों नहीं दिखा। तभी आर्मिन यहाँ आकर आर्विन से कहता है कि मैंने पास के इलाके में छानबीन की है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई इस दीवार पर कैंपिंग कर रहा था। मुझे नीचे एक केटली और 3 कप्स भी मिले थे जिनमें काली चाय जैसा कोई लिक्विड था। मतलब यहाँ कम से कम 3 दुश्मन छुपे हुए हैं। आर्विन पूछता है कि क्या वो कप्स बिल्कुल ठंडे थे, तो आर्विन कहता है कि हाँ। आर्विन बोलता है कि ये दिक्कत की बात है, हम यहाँ अपने घोड़ों और ओडियम गियर्स से फुल स्पीड में आए थे। अगर उन्होंने हमें देखा भी होगा तो भी उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने सामान को फेंक दें और खुद भी कहीं जाकर छुप जाएं। उन्हें काफी पहले से पता था, इसीलिए चाय का पॉट पूरी तरह ठंडा हो गया है। आर्मिन बोलता है कि हो सकता है कि सर्वे कॉर्प्स में दुश्मन का कोई आदमी छुपा हो जिसने हमारे यहाँ आने की बात लीक कर दी हो। आर्मिन कहता है कि हमें पता लगाना होगा दुश्मन कहाँ छुप कर बैठा है। आर्मिन, तुमने अपने दिमाग से हमें कई बार बचाया है और अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जितने सोल्जर्स चाहिए उतने ले लो। अगर दुश्मन इनर गेट के पास छुपा हुआ है तो उन्हें ढूंढ निकालो। इसके बाद आर्मिन को कुछ सोल्जर्स का कमांड दे देता है। आर्मिन उन सोल्जर्स को 2 ग्रुप में बांट देता है और उन्हें इनर गेट के आसपास का एरिया सर्च करने को बोलता है। उनके जाने के बाद एक कैप्टन आर्विन से कहता है कि एरन का ग्रुप यहाँ आ रहा है, क्या हमें दुश्मन मिलने तक इस मिशन को रोक देना चाहिए? आर्विन कहता है कि नहीं, भले ही यह दुश्मन का इलाका है लेकिन हम मिशन कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है दुश्मन भी यही चाहता हो, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है जो हमसे कुछ छुपा रहा है। इस बार हमारे पास भी एक हुक्म का इक्का है। इधर आर्मिन सोच रहा था कि आखिर अभी तक दुश्मन ने अटैक क्यों नहीं किया और हम उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी आर्मिन को वो दिन याद आता है जब उन्होंने दीवार के अंदर एक टाइटन को देखा था और आर्मिन सब कुछ समझ जाता है। वो सभी सोल्जर्स को अपने पास बुलाकर उनसे कहता है कि सभी लोग दीवार के अंदर ढूंढो कोई ऐसी जगह जो अंदर से खोखली हो, जहाँ कोई इंसान छुप सके। आर्विन को भी इस बात में दम लगता है और वो तुरंत रेड सिग्नल फायर कर मिशन को रुकवा देता है और एरन और बाकी ग्रुप वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद सभी सैनिक 2 ग्रुप्स में बंटकर दीवार की सरफेस को चेक करने लगते हैं। आर्मिन दीवार की तलाशी लेते हुए सोच रहा है कि दुश्मन जरूर ऐसी जगह छुपेगा जहां से वो सब कुछ देख सके और समय आने पर वो एरन पर अटैक कर सके। दुश्मन को नहीं पता है कि हम जानते हैं कि वॉल्स के अंदर टाइटन्स हैं, इसीलिए उस दीवार के अंदर छुपने से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। तभी आर्मिन के पास वाले सोल्जर को दीवार में एक खोखली जगह मिल जाती है। वो तुरंत रेड सिग्नल देकर सभी को बताता है, लेकिन तभी राइनर बाहर निकलकर अपनी सोर्ड से उस सोल्जर को मार देता है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद राइनर आर्मिन को भी मारने ही वाला था, तभी बिजली की रफ्तार से लिवाई यहाँ आता है। वो अपनी एक सोर्ड राइनर की गर्दन में और दूसरी सोर्ड उसके सीने में उतार देता है, लेकिन लिवाई ये देख हैरान हो जाता है कि इतना जानलेवा हमला करने के बाद भी राइनर जिंदा है। लिवाई सोचता है कि कहीं इसकी टाइटन पावर तो इसे जिंदा नहीं रख रही। राइनर गिरते ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर्विन अपने सोल्जर से राइनर के बाकी साथियों को ढूंढने का बोल ही रहा था, तभी उसके पीछे बहुत सारे टाइटन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बिजली कड़कती है। आर्विन देखता है कि ये 20 टाइटन था, जिसके साथ कुछ प्योर टाइटन्स की फौज खड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह से 20 टाइटन के कंट्रोल में है। इसके बाद 20 टाइटन एक बहुत बड़ा बोल्डर उठाता है और उसे फेंक कर दूसरे गेट का रास्ता भी ब्लॉक कर देता है। कुछ सोल्जर्स समझ रहे थे कि उसका निशाना चूक गया है, लेकिन आर्विन कहता है कि उसका निशाना बिल्कुल बराबर जगह लगा है। उसने गेट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे अब हमारे घोड़े अंदर नहीं आ पाएंगे। वो वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि सामने 20 टाइटन अपनी फौज के साथ खड़ा था और वो हम सभी को यहाँ पर घेर कर मारना चाहता है। लेकिन हम भी यही सोच कर आए थे, सारा हिसाब हम आज बराबर कर लेंगे। इस जंग में या तो अब टाइटन्स रहेंगे या हम। और दोस्तों, इसी युद्ध के ऐलान के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड की बात करें तो हमें ग्लोइंग ऑरे के बारे में बताया गया है। रोड राइज की कैव में जो चमकने वाले पत्थर थे वो बिल्कुल एक टॉर्च जैसी रोशनी पैदा करते हैं और इन्हीं का यूज सर्वे स्क्वाड ने रात में टॉर्च की तरह किया था। तो दोस्तों, आपको यह धमाकेदार एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है इस जंग में कौन जीतेगा, टाइटन्स या सर्वे कॉर्प्स, या आप किसकी साइड हैं ये भी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में टाइटन्स और ह्यूमंस का घमासान युद्ध होगा और अभी तो बेर्थोल्ट कहां पर छुपा है ये भी पता नहीं चला है। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।